ओके भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि फॉर्म कैसे काम करता है और टेबल कैसे काम करती है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हमने देखे थे, कमेंट्स हमने देखा है। और हमने बहुत सारे फॉर्म के एट्रीब्यूट देखे थे। प्लेस होल्डर क्या काम करता है, रिक्वायर्ड, नेम, चेक्ड। ठीक है। और मिन मैक्स स्टेप, ये स्पेशली किसके लिए है, इनपुट के लिए है। इसी तरह एक स्पेशली जो एट्रीब्यूट है कॉल्स और रॉज, ये टेक्स्ट एरिया के लिए है। एक ऐसे ही स्पेशल एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन और रॉ स्पैन, ये टेबल के लिए था और कहीं यूज नहीं होगा। ठीक है। एक्शन आपने देखा, ये फॉर्म के लिए था। ठीक है। इसी तरह आपने फोर एट्रीब्यूट देखा जिसके अंदर आप आईडी का नेम डालते थे, और ये किस आईडी का नेम यहाँ पर आएगा जिसके लिए ये लेबल बना होगा। तो ये लेबल फॉर एग्जांपल इस वाले इनपुट के लिए है, तो इसकी आईडी का जो भी नेम होगा वो यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल मेल, तो यहाँ पर मेल। यहाँ पर फीमेल आपने डाला है तो यहाँ पर फीमेल आएगा। यहाँ पर अदर आपने डाला है तो यहाँ पर अदर आएगा। खैर, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। अब हम थोड़ा सा वेबसाइट लेआउट की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, layout.html। ठीक है। तो एक सिंपल लेआउट क्या होता है वेबसाइट का। लेआउट मतलब स्ट्रक्चर। ठीक है। पहले जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप उसके अंदर एक उसका एक फॉर्मेट होता है कि आप पहले लिखते हो डेट, ठीक है, या फिर आप उसके नीचे लिखते हो टू, और फिर किसको आप मेल लिख रहे हो या किसको आपको एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका नाम आएगा। ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर या उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो। और फिर आप उसके बाद एक फॉर्मेट शुरू करते हो नया कि डियर सर और मैडम। ठीक है। और उसके बाद आप अपना जो भी लिखना है उसके अंदर आपको वो आप लिखते हो। और लास्ट में आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो होती है, आपका नाम। ठीक है, आपका साइन या सिग्नेचर जो भी, वो सब आप डालते हो। तो ये एक पूरा फॉर्मेट फॉलो किया जाता है हर एक चीज का। इसी तरह से लेआउट होता है फॉर्मेट वेबसाइट का। ठीक है। तो क्या फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट ये होता है एक वेबसाइट का कि सबसे पहले आपकी वेबसाइट के अंदर आता है हेडर। सबसे पहले क्या आता है, हेडर। और उसके बाद सेक्शंस आते हैं। ठीक है, सेक्शन आते हैं मल्टीपल। आप एक दो तीन चार मल्टीपल सेक्शन जितने भी रिक्वायर्ड हैं उतने सेक्शन ऐड करते हो। उसके बाद यहाँ पर फुटर आता है, फुटर। ठीक है। इसी तरह से जो सेक्शन होंगे वो सेक्शन भी मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, जैसे ये सबसे पहला पार्ट ये आ गया। ठीक है, मैं इसको सही से बनाता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले एक पार्ट आया, फॉर एग्जांपल वो क्या है, हेडर है आपका। उसके बाद ये आपने एक सेक्शन स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक। और इस सेक्शन के अंदर आपने तीन पार्ट बनाए हैं। मान लो एक ये पार्ट है। ठीक है। और एक इधर से एक पार्ट ये है, और बीच में एक। ठीक है। तो इसके अंदर आप बना सकते हो अपना साइड बार। ठीक है। एक साइड बार आपका इधर भी आ सकता है फिल्टर के लिए, या रिलेटेड पोस्ट, या करंट पोस्ट, या लेटेस्ट पोस्ट के लिए। और यहाँ पर आपका मेन कंटेंट आएगा। ठीक है। उसके बाद ये एक पूरा सेक्शन हो गया। अब इसके बाद नीचे की तरफ अगेन आपका फुटर आएगा। ठीक है। तो ये होता है एक वेबसाइट का लेआउट। यहाँ पर आया फुटर, और यहाँ पर आएगा आपका हेडर। ठीक है भाई, ये ऊपर हेडर नीचे फुटर, ये मेन कंटेंट। और इधर साइड बार, और ये भी साइड बार हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीजें सेम रहेंगी, यानी ऊपर वाला हेडर सेम रहेगा, नीचे की तरफ आपका फुटर रहेगा। लेकिन ये जो बीच में आपने सेक्शन बनाया है, हो सकता है इसके अंदर आप लेफ्ट यहाँ पर साइड बार रखो इस तरफ। ये साइड बार हो गया आपका। और ये इस तरफ आपका पूरा मेन कंटेंट आएगा। ठीक है। तो ये है आपका साइड बार, और ये है आपका मेन। ठीक है, कंटेंट। ये ऊपर हेडर, और नीचे आपका फुटर। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो ये वाला बीच वाला सेक्शन है, इसमें कोई साइड बार ही ना हो।
बल्कि ये पूरा ही क्या हो, पूरा ही आपका मेन कंटेंट हो यहाँ से यहाँ तक। समझ के बाद, तो ये एक वेबसाइट का लेआउट होता है। अगर आप इसको रियल में किसी वेबसाइट को देखोगे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ एक वेबसाइट पर जो आपको बनी बनाई थीम्स प्रोवाइड करती हैं। मैं HTML की थीम दिखाना चाहता हूँ आपको। तो पहले मैंने HTML के सेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कोई भी ठीक है। और मैं इस फर्स्ट वाली थीम को ही ओपन करता हूँ। और आप यहाँ पर देखो कि सबसे पहले इसमें कौन सा सेक्शन आएगा। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर मिलेगा फुटर, वो हेडर। तो हेडर में क्या है यहाँ पर, ठीक है, कभी कभी हेडर इतना ही होता है, कितना, इतना। ठीक है, ये हेडर है मान लो। इसके अंदर ये इन्होंने एक एक्शन, कॉल टू एक्शन बटन दे रखा है, आप परचेज कर सकते हो सीधा। और इधर की तरफ क्या है, ये लोगो है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि फिलहाल यहाँ पर है कि पूरा ही हेडर बना रखा है इन्होंने। ये पूरा का पूरा ही हेडर बना रखा है, इसमें ये लोगो है। ये एक इम्पॉर्टेंट बटन है जहां से आप परचेज कर सकते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बटन है जहां से आप डेमोस को देख सकते हो। और ये एक कॉल टू एक्शन हेडिंग दे रखी है, ठीक है। मतलब जो ये चीज बेच रहे हैं, जिस चीज को ये सेल कर रहे हैं, उसको ये आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं उसके बारे में। समझ के बात। खैर, तो मैं आपको डेमोज दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं डेमो ओपन करता हूँ, फर्स्ट वाला ही। ठीक है, ये लोडर आया सबसे पहले। उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि इन्होंने सबसे पहले आपको क्या बनाया, क्या बना कर दिया, हेडर बना कर दिया। देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपका हेडर है। ठीक है, इसके अंदर एक कांटेक्ट इन्फो है, ठीक है, टाइमिंग है, ईमेल है, एड्रेस है और सोशल मीडिया लिंक्स हैं। ठीक है, और उसके बाद यूजर कहाँ कहाँ नेविगेट कर सकता है, होम पेजेस चेक कर सकता है, इनके बारे में पढ़ सकता है, इनकी सर्विसेज को पढ़ सकता है, और भी कुछ एक्स्ट्रा पेजेस हैं वहां देख सकता है, इनके ब्लॉग्स को पढ़ सकता है, कांटेक्ट पढ़ सकता है, या कुछ फाइंड कर सकता है अपनी मर्जी का। इन सब के अलावा भी अगर कुछ और चाहिए तो फाइंड कर सकता है। या फिर अगर उसको कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो एक कॉल टू एक्शन बटन दे रखा है और इधर इन्होंने दे रखा है लोगो। ये हो गया आपका हेडर, ठीक है। ये सबसे पहले क्या आ गया, हेडर आ गया। अब हेडर के बाद यहां पर एक सेक्शन स्टार्ट हुआ, ये नीचे की तरफ। ये स्लाइडर सेक्शन है, हीरो सेक्शन इसको बोल सकते हो, जो सबसे मेन सेक्शन होता है वेबसाइट का। तो इसके अंदर ये यूजर को, या जो विजिटर है जो इनकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, उसको कन्विंस करते हैं इनकी सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो ये अपनी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई देखो हम इतना अच्छा काम करते हैं। ठीक है, मॉडर्न एजेंसी फॉर योर बिजनेस फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। यहाँ पर एक बटन दे रखा है, या फिर और थोड़ा कुछ वीडियो वगैरह देखना चाहते हो, या इनकी एक्टिविटीज कुछ देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। इस तरह से एक इन्होंने वो बनाया है हीरो सेक्शन। ठीक है, तो ये फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर चले, तो यहाँ पर एक फिर से एक नया सेक्शन आया। ठीक है, ये वो वी आर, ठीक है, वो वी आर सेक्शन है, यानी ये अबाउट सेक्शन है, इनके बारे में है। ठीक है, ये लोग कौन है, क्या काम करते हैं लोग। ठीक है, ये हेडिंग आप पढ़ सकते हो, ये कंटेंट आप पढ़ सकते हो, क्लाइंट इनसे कितने सेटिस्फाइड है वो देख सकते हो। ठीक है, कितनी कंसल्टेंसी है ना ये दे रहे हैं, वो आप देख सकते हो। ये देख सकते हो कि कितने कमिटेड हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है। तो ये एक दूसरा सेक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से फैसिलिटीज का एक सेक्शन आया, जिसमें 1 2 3 4 5 6 इन्होंने फैसिलिटीज ऐड कर रखी हैं। अचीवमेंट्स इनकी आप पढ़ सकते हो, फिर से एक नया सेक्शन है। ठीक है, वाई चूज अस, इनको आप, इनकी सर्विसेज आप क्यों क्यों परचेज करनी चाहिए, इनको इनको आप क्यों चूज करना चाहते हो, या क्यों चूज करना चाहोगे, उसके लिए एक सेक्शन है। ठीक है, फिर से एक नेक्स्ट सेक्शन है। तो ये सेक्शन चलते जा रहे हैं, और सबसे लास्ट में यहाँ पर आप देखोगे तो ये है फुटर। सही है भाई, ये क्या है, फुटर है। इसके अंदर देखो, यहाँ पर इन्होंने सब्सक्राइब कर सकते हो आप, इनको अपना मेल दे सकते हो, और आपके मेल पे ये हमेशा कुछ कुछ अपडेट भेजते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये आपको शेयर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो इनके बारे में है थोड़ा सा, कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, कुछ इनके बारे में पढ़ने के लिए है, या फिर कांटेक्ट की इन्फो है थोड़ी सी। तो ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है फुटर।
अच्छा, इसके अंदर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि ये जो जितने भी यहाँ पर सेक्शन है, ये हीरो सेक्शन या अबाउट सेक्शन या सर्विसेज का सेक्शन, अचीवमेंट का सेक्शन, ये जितने भी सेक्शन है ये सिर्फ इसी पेज पर होंगे। आप किसी और पेज के ऊपर जाओगे तो वहां पर आपको सेम डिजाइन या सेम चीज नहीं मिलेगी। हो सकता है कंटेंट थोड़ा बहुत सिमिलर मिले, लेकिन ये वाला सेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जो हेडर होता है और जो फुटर होता है, सबसे लास्ट वाला ये फुटर, और सबसे टॉप वाला जो हेडर होता है, ये आपको हर एक पेज के ऊपर सेम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अबाउट के अंदर गए तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर भी आपको सेम ही हेडर देखने को मिल रहा है, और नीचे की तरफ गए तो सेम एग्जैक्ट सेम डिजाइन और सेम कंटेंट फुटर का देखने को मिलता है। तो फुटर और हेडर हर एक पेज का सेम होता है, और बाकी सेक्शन, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो ये था एक वेबसाइट का लेआउट। अगर आप खुद से भी पढ़ोगे कि एक वेबसाइट का क्या लेआउट होता है, वेबसाइट लेआउट, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको लेआउट के बारे में बताएंगी। ठीक है, देखो ये अगर मैं एक इमेज भी आपको ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले हेडर है, सबसे लास्ट में फुटर है, बीच में नेविगेशन मेन्यू। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेविगेशन मेन्यू हेडर के अंदर ही आप ऐड कर देते हो, या यहाँ पर अलग भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन ये हेडर यहाँ से यहाँ तक ही है, नेविगेशन मेन्यू भी पार्ट होता है हेडर का। उसके बाद इधर ये कंटेंट है या साइड बार, आप इसको समझ सकते हो, इसको भी साइड बार समझ सकते हो कंटेंट को, या फिर कोई एक्स्ट्रा कंटेंट आप यहाँ पर दिखा सकते हो। मेन कंटेंट यहाँ पर बीच में है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना इधर कोई साइड बार है ना इधर कोई साइड बार है, पूरा ही मेन कंटेंट है, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर थीम के अंदर देखा था। ठीक है, या देखो यहाँ पर हेडर है, फुटर है, नैव है, और यहाँ पर असाइड है। असाइड मतलब साइड बार, और इधर पूरा मेन सेक्शन है। ठीक है, इसमें यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि साइड बार राइट में है, इसमें दिखाया था साइड बार लेफ्ट में है, और इधर मेन कंटेंट है। तो इस तरह से आप बता सकते हो या कर सकते हो, या इस तरह के और भी बहुत सारे लेआउट है। देखो यहाँ पर आप एक बार इसको देखो, देखो इसके अंदर चार लेआउट इन्होंने आपको दिखा रखे हैं। ये ऊपर हेडर, इसमें भी हेडर, हर जगह हेडर आपको ऊपर ही मिलेगा, फुटर हर एक लेआउट के अंदर नीचे ही मिलेगा। लेकिन इसमें देखो लेफ्ट में साइड बार है, इधर बॉडी एरिया है यानी मेन कंटेंट है। इसमें तीन जगह डिवाइड कर रखा है इन्होंने कंटेंट को। इसमें यहाँ पर साइड बार है, ऊपर हेडर है, और नीचे यहाँ पर मेन एरिया है। इसमें देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, बॉक्सेस बना रखे हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल पोस्ट आपको दिखानी है या कुछ जो एक होटल बुकिंग की वेबसाइट्स है, तो यहाँ पर इन्होंने मल्टीपल होटल्स आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ ऑफर चल रहे हैं या कहाँ कहाँ पर बुकिंग आप कर सकते हो। ठीक है, या ट्रैवलिंग वेबसाइट है तो किस किस तरह के पैकेजेस हैं इनके पास ट्रैवल के, उस तरह के पैकेज आप शो कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं एयर, ठीक है, एयर बी एंड बी अगर आप खोलोगे तो देखो मैं एग्जैक्टली ये वाला लेआउट अगर आपको दिखाऊं, ये वाला फोर्थ वाला लास्ट, तो ये देखो ये airbnb.co.in अगर आपने खोला तो इसके अंदर ये सेम लेआउट फॉलो किया जाता है। ठीक है, देखो ये ऊपर हेडर है, लोगो है, इधर ये सर्च बार दे रखा है इन्होंने, और यहाँ पर कुछ एक्शंस बटन दे रखे हैं। नीचे चार बॉक्स फिर से हैं, उसके नीचे फिर से चार बॉक्स हैं। तो ये कौन सा लेआउट है, ये वही वाला लेआउट है जो अभी आप इमेज के अंदर देख रहे थे। समझ के बाद देखो इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच, फिर पाँच फिर पाँच, ये वही वाला लेआउट है जो अभी आप यहाँ पर देख रहे थे। समझ गए? तो इस तरह के कुछ लेआउट्स होते हैं, और हमें भी यही लेआउट फॉलो करना है। ठीक है, अब ये लेआउट कैसे बनते हैं, या इसके लिए यहाँ पर कुछ टैग्स हैं लेआउट के अंदर जो हेल्प करते हैं बनाने के अंदर। तो वो आप यहाँ पर देख लो एक बार। सबसे पहले हेडर अगर आपको बनाना है तो हेडर टैग आता है उसके लिए। ठीक है, अगर आपको नेविगेशन मेन्यू बनाना है, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे थे कि जिसके अंदर लिंक आपने बहुत सारे दिए थे पेजेस के, आपके ब्लॉग्स पढ़ सकते हो आप, और इसी तरह से आप और भी कुछ चीजें देख सकते हो। जैसे यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पर आइकन्स हैं, फॉर्म्स हैं, अमेजिंग व्यूज है, रूम्स हैं, कंट्री साइड है, ठीक है, हिस्टोरिकल होम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये नेविगेशन मेन्यू कहला सकते हो, क्या मतलब बोला जा सकता है इसको। या फिर आप यहाँ पर जाओगे, एक छोटा सा नेविगेशन ये भी है, आप साइन अप कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, एयरबीएनबी और होम के नाम से इन्होंने एक पेज आपको दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। खैर, तो ये सब हेडर के अंदर ही आती है। इसके लिए एक टैग आता है नैव। ठीक है, इसके अंदर आप मल्टीपल एंकर टैग लगा सकते हो। ये ए टैग होता है, इसको लिंकिंग के लिए आप यूज करते हो। फॉर एग्जांपल होम और अबाउट और सर्विसेज,
और इसी तरह से कांटेक्ट। ठीक है, तो ये चार आपने यहाँ पर लिंक लगाए हैं। एक सेकंड में, एक कॉल है, मैं रिसीव कर। हाँ भाई, तो देखो यहाँ पर आपने चार लिंक बनाए हैं। लिंक बनाने के लिए एक टैग यहाँ पर यूज किया गया है, ए टैग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंकर टैग। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ भाई, तो इसको कहते हैं एंकर टैग। ठीक है, इसको यूज किया जाता है लिंकिंग के लिए। ठीक है, या आप क्लिक करके किसी एक, मतलब एक बटन बनाना चाहते हो। ठीक है, बटन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, या आप रीडायरेक्शन के लिए भी आप यूज करना चाहते हो इसको, तो यूज कर सकते हो। रीडायरेक्ट कर सकते हो आफ्टर क्लिक। ठीक है, या ये एक क्लिकेबल लिंक होता है। ठीक है, इससे इसके तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप इन सब पे क्लिक कर सकते हो, और क्लिक पर देखो, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये क्या कर रहा है, इसको रीडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इससे आप नेविगेशन मेन्यू बनाते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर मैंने बोला कि अगर होम पेज पे आप क्लिक करोगे, होम पर, तो आप पहुंच जाओगे index.html पर, और अगर अबाउट पे क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे। अबाउट नहीं बनाया क्या हमने कोई? अच्छा, तो इसी को बना लेते हैं about.html। थैंक यू है, और एक हमें चाहिए सर्विस और कॉन्टेक्ट, तो थैंक यू को बदल देते हैं हम सर्विस, सर्विसेज, और कॉन्टेक्ट तो है ही हमारे पास। चलो ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो about.html, service.html, और यहाँ पर आपने लिखा contact.html। तो ये नेविगेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो आप सीधा कहाँ चले जाओगे, कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर चले जाओगे। और अगर मैंने सर्विस पे क्लिक किया तो सर्विस के पेज पर आ जाओगे। अभी इसके अंदर थैंक यू वाले पेज का कंटेंट डाला हुआ है, कोई बात नहीं। फिर से मैं बैक आता हूँ, और यहाँ पर अगर आपने क्लिक किया अबाउट पर, तो आप चले जाओगे about.html के अंदर। इसके अंदर भी सेम ही कंटेंट पड़ा है। होम के अंदर आओगे तो ये होम पेज है ना, इंडेक्स जिसके अंदर हमने टेबल या फॉर्म्स वगैरह पढ़े थे, वो वाला पेज है। तो इस तरह से रिडायरेक्शन के लिए आप इसको यूज करते हो। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरे एक, अब आपको हेडर के बाद जो भी सेक्शन बनाना है, जब भी आप कोई नया सेक्शन बनाओगे तो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको हीरो सेक्शन बनाना है, या सबसे मेन सेक्शन बनाना है, या फर्स्ट सेक्शन बनाना है, तो सेक्शन बनाने के लिए ऑलवेज आप सेक्शन का ही यूज करोगे, सेक्शन टैग का। ठीक है, सेक्शन टैग का यूज किया। अब इसके अंदर मान लो आपको हेडिंग डालनी है, तो आपने हेडिंग डाली। ठीक है, आपको पैराग्राफ कोई ऐड करना है, लॉरेन है ना, आपने 30 या 40 यूज कर लिया। उसके बाद आपको कोई बटन लगाना है। ठीक है, टेक एक्शन, एक्शन। ठीक है,
तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक नया सेक्शन बनकर आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक बटन के आगे एक पैराग्राफ और एक हेडिंग। अब आपको फिर से कोई नया सेक्शन चाहिए, तो आप क्या करोगे, फिर से इस सेक्शन के बाहर जाकर एक नया सेक्शन बनाओगे। किस तरह से, सेक्शन टैग लगाकर। इसके अंदर आपको कोई हेडिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल आप इसको बना रहे हो कांटेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा कांटेक्ट अस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई पैराग्राफ आपने यहाँ पर लिखा कि फील फ्री टू कांटेक्ट अस। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा कि इफ यू हैव एनी क्वेरी सो फील फ्री टू कांटेक्ट अस। यहाँ पर आपने फॉर्म बना दिया, एक छोटा सा फॉर्म आपने बनाया, यहाँ पर एक लेबल लगाया जिसके अंदर आपने यहाँ पर लिखा फुल नेम, और इनपुट ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर आपने प्लेस होल्डर ऐड किया कि एंटर एंटर योर नेम। आईडी आपने लगाई, ठीक है, नेम के नाम से, और फोर के अंदर ये सेम आईडी आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। ठीक है, कंट्रोल डी आपने किया, और यहाँ पर आपने लिखा कि यहाँ पर आपको चाहिए ईमेल। तो यहाँ पर आपने लिखा ईमेल एड्रेस, एड्रेस टैग नहीं, एड्रेस। ओके, यहाँ पर आप डाल सकते हो एंटर योर ईमेल, और यहाँ पर आपको ईमेल ही रखना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पर ये लिख दिया। नेक्स्ट, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक और यहाँ पर आपने लिखा कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, इसको आप कर सकते हो नंबर, और इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, नंबर, और इसको करना पड़ेगा इनपुट को टाइप, इसका क्या करना पड़ेगा, ईमेल। ठीक है, इसको करना पड़ेगा नंबर, एंटर योर फोन नंबर। ठीक है भाई, और उसके बाद एक और इनपुट जो होगा एक सबमिट बटन। तो अगर आप देखोगे ये कॉन्टेक्ट सेक्शन हो गया आपका, ये आ गया, उसके बाद फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, और सबमिट का बटन। ठीक है, फिलहाल अभी हमने सीएसएस तो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो आप इस सेक्शन को या इस वाले इनपुट को नेक्स्ट लाइन के अंदर रखना चाहोगे तो उसके लिए फिलहाल आप यहाँ पर बी आर टैग यूज कर सकते हो लाइन को ब्रेक करने के लिए। देखो लाइन ब्रेक हो गई, ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इस तरह से करना सही नहीं है। आगे आप सीएसएस जब पढ़ लोगे तो आप इसको छोड़ दोगे, आप डिस्प्ले के साथ, है ना, डिस्प्ले का यूज करोगे इसके अंदर। लेकिन फिलहाल जब तक आपने नहीं पढ़ा है कुछ सीएसएस, तब तक आप बी आर का यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो ये सब आ गया। मल्टीपल बी आर यूज करोगे अगर आप, दो बी आर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक गैप और आ जाएगा। देखो फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, आप यहाँ पर भी एक बी आर यूज कर सकते हो। तो फुल नेम कहाँ चला जाएगा, देखो फुल नेम ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरह भी आप यूज कर सकते हो। लाइन ब्रेक हो गई यहाँ पर भी, ये देखो लाइन ब्रेक हो गई हर जगह। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा भाई, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आता है, फुटर आता है। इसके अंदर भी आप मल्टीपल चीज ऐड करते हो, कुछ एक लोगो ऐड कर देते हो, कुछ कंपनी के बारे में ऐड कर देते हो, या फिर आप इसके अंदर एक लाइन ऐड कर देते हो कि एट कॉपी राइट, और यहाँ पर आ जाएगा कंपनी का नेम। फॉर एग्जांपल कंपनी का नेम है काल पुरुष। काल पुरुष एक प्रोजेक्ट था मेरा अभी, इसलिए मैंने उसी का नाम लिख दिया। और यहाँ पर 2025 ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है, या इसको आप शुरू में ऐड कर सकते हो, ऑल राइट रिजर्व्ड बाय कालपुरुष, और 2025 किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और इसको हटा दो, यहाँ पर आप लिख सकते हो आगे डिजाइंड डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय रवि शुक्ला। रवि शुक्ला नाम है तुम्हारा, रवि? जी जी, शुक्ला। शुक्ला। तो इसको, अब देखो ये रवि शुक्ला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया देखो यहाँ पर। ठीक है, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय रवि शुक्ला। तो
इसको अगर आप चाहो कि क्लिकेबल बनाना चाहो कि भाई यहाँ पर क्लिक करे तो कोई रवि की प्रोफाइल चेक कर ले, तो आप इसको ए टैग के अंदर रखना चाहोगे। ठीक है, ए टैग के अंदर आपको इसको रखना पड़ेगा और यहाँ पर आप, ठीक है, रख सकते हो उसको इसके अंदर। और रवि शुक्ला की कोई प्रोफाइल देख सकते हो। पता नहीं कहाँ मिलेगी, इंस्टाग्राम पे मिलेगी आई थिंक, चलो खैर छोड़ो फिलहाल। यहाँ पर https:// instagram.com डाल देता हूँ फिलहाल। ठीक है, यह हटा देता हूँ। तो इस बार यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का लिंक ऐड कर सकते हो, कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा तो प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम ओपन हो गया फिलहाल तो, लेकिन चलो खैर। तो इस तरह से एक वेबसाइट का लेआउट होता है, समझ गए भाई। अब इसके अंदर मैंने अभी एक चीज आपको नोटिस नहीं कराई, और वो है एक ऐसा टैग जिसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो इसके अंदर। जैसे सेक्शन है, सेक्शन तो ठीक है आप यूज करोगे ही करोगे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा टैग है इसके अंदर, HTML के अंदर, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और वो है div टैग। ठीक है, div टैग, div टैग। ठीक है, अब ये div का क्या मतलब है, या div का मतलब क्या है? तो div का मतलब है डिवाइडेड एरिया, ठीक है, या डिवीजन। ठीक है, मतलब एक एरिया को मल्टीपल पार्ट में अगर आपको बांटना है, ठीक है, तो आपको यूज करना पड़ेगा किसका? आपको यूज करना पड़ेगा div का। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसको। मान लो आपके पास ये एक पूरा सेक्शन है, ठीक है। अब अगर आप कोई हेडिंग ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगी, और उसके बाद कोई पैराग्राफ ऐड करोगे तो वो पूरा यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, और उसके बाद आपने कोई बटन ऐड किया तो वो यहाँ पर आएगा। समझ के बात? लेकिन मान लो आप ये तीनों चीजें तो ऐड करना चाहते थे, लेकिन इस तरफ आप एक इमेज रखना चाहते थे, और आप चाहते थे ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ इस तरफ रहे, यहाँ पर रहे। ठीक है, तो इसका तरीका देखो, समझो इसका तरीका क्या है। इसका तरीका ये है कि पहले आप एरिया को बांटोगे। अभी आप हेडिंग या पैराग्राफ नहीं लिखोगे, बल्कि पहले आप एरिया को बांटोगे। कैसे बांटोगे? कि आप एक डिव इधर बना दोगे, ठीक है, और एक डिव आप इस तरफ बना दोगे। ठीक है, ये दो एरिया बांट दिए आपने। उसके बाद इसके अंदर आप रख दोगे एक इमेज को, समझ गए भाई। और इसके अंदर आप क्या रखोगे? पहले हेडिंग, फिर एक पैराग्राफ, और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ एक बटन। समझ गए? तो इससे क्या होगा कि ये तीनों चीजें किधर रहेंगी? ये तीनों चीजें आपकी लेफ्ट में रहेंगी, और ये जो इमेज है ये आपकी राइट में रहेगी। समझ गए भाई? तो इस तरह से एरिया को बांटने के लिए काम आएगा। एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो आपके पास एक कार्ड है, ये एक कार्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर ऊपर की तरफ आपको एक इमेज चाहिए तो आपने इमेज लगा दी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक हेडिंग चाहिए, आपने हेडिंग लगा दी, कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक पैराग्राफ चाहिए, वो आपने लगा दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन अब नीचे की तरफ आपको तीन चीजें चाहिए। एक चीज यहाँ पर, ठीक है, एक चीज यहाँ पर, और एक चीज यहाँ पर। समझ गए भाई? तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर div का यूज करोगे आप। ठीक है, तो div का यूज कैसे करोगे? कि पहले, मतलब यहाँ पर जो भी आपको आइकन या जो भी आपको लगाना है, उसको लगाने के लिए आप यहाँ पर तीन डिव बनाओगे। एक ये वाला, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ये रेड कलर वाला, ये आपने एक डिव यहाँ पर लगाया, डिवाइड किया एरिया को एक, फिर एक यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और एक एरिया यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर आपको जो भी चीज रखनी थी, ग्रीन कलर से बना देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर आपको जो भी चीज रखनी थी वो इसके अंदर रख दोगे, इसके अंदर रख दोगे, इसके अंदर रख दोगे। अगर आप डिव नहीं बनाओगे, अगर आप डिव नहीं बनाओगे तो तीनों चीजें कैसे आएंगी? फिर उसके बाद तीनों चीजें एक के बाद एक नहीं आएंगी। पहले ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, दूसरी चीज उसके नीचे आएगी, और तीसरी चीज उसके नीचे चली जाएगी। समझ गए बात? ऐसे नहीं आएगा कि एक चीज यहाँ, एक चीज यहाँ, एक चीज यहाँ। उसके लिए आपको डिव का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो हर काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और यहाँ पर भी हैं, लेकिन डिव का यूज आपको बहुत जगह करना पड़ेगा, और वो एरिया को बांटने के लिए ही करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट से एक एग्जांपल छोटा सा और ले लो। मान लो ये एक सेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर आपको तीन कार्ड दिखाने हैं, तीन कार्ड।
तो अगर आप div का यूज नहीं करोगे तो आप कंटेंट सीधा सीधा डालोगे, तो एक कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा, और तीसरा कंटेंट चला जाएगा बिल्कुल सेक्शन से बाहर। हालांकि आपको रखना था कैसे, एक इधर, ठीक है, एक इधर और एक इधर, इस तरह से आपको रखना था। तो आप किसका यूज करोगे, यहाँ पर डिव का यूज करोगे, और डिव को आप बोलोगे कि पहले एक बॉक्स यहाँ पर बना दो, एक बॉक्स यहाँ पर बना दो, और एक बॉक्स आप यहाँ पर बना दो। ठीक है, तीन बॉक्स बन गए। अब जो कंटेंट आप रखोगे वो इसका कंटेंट इसके अंदर, ठीक है, और इसका कंटेंट सारा इसके अंदर रखोगे, इसका कंटेंट सारा इसके अंदर रखोगे। समझ के बाद, तो कंटेंट को आप डिवाइडेड एरिया का यूज करके उसके अंदर डालोगे, ना कि डायरेक्टली आप डालो। ठीक है, अब देखो, मान लो आपको तीन बॉक्स बनाने, और उसके अंदर आपको हर एक के अंदर एक हेडिंग और पैराग्राफ और बटन रखना है, हर एक के अंदर। तो आपने अगर डायरेक्टली रखा, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा कि ये एक हेडिंग है, और उसके बाद ये पैराग्राफ है, ठीक है, और उसके बाद ये बटन है, ठीक है। तो ये तो एक कार्ड का कंटेंट हो गया, और ये दूसरे कार्ड का, और ये तीसरे कार्ड का कंटेंट हो गया। तो ये कैसे आएगा, देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो कैसे आएगा। इस तरह से आएगा, देखो, एक कार्ड का कंटेंट पहले आया, फिर दूसरे कार्ड का यहाँ पर आया, और तीसरे कार्ड का कंटेंट यहाँ पर आया। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि पहले कार्ड का कंटेंट इस तरफ आ जाए, और दूसरा दूसरा इधर आए, देखो इस तरह से। अगर मैं बोलना चाहूं कि एक कार्ड का कंटेंट इधर आए, फिर दूसरा इधर आए, और तीसरा इधर आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आराम से करना ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले आपको इन तीनों को करना पड़ेगा, फिर इन तीनों को करना पड़ेगा, फिर इन तीनों को, तीन तीन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जो कि इजीली नहीं है, इजीली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको एक डिव के अंदर रख दूं, किसको, पहले कार्ड के कंटेंट को उठाकर मैं एक डिव के अंदर रख दूं, ठीक है, और फिर दूसरे डिव के अंदर रख दूं मैं दूसरे कार्ड का कंटेंट, ठीक है, ये दूसरे कार्ड का कंटेंट कहाँ रख दूं मैं, इस कार्ड के अंदर, इस डिव के अंदर, और तीसरे कार्ड का कंटेंट मैं रख दूं कहाँ, इस वाले डिव के अंदर। अब देखो, अब हर एक कंटेंट अपने बॉक्स के अंदर है, अपने पेरेंट के अंदर है, ठीक है, और मैं इस डिव को या इन तीनों डिव को बोल सकता हूं इजीली कि आप यहां पर रहना, और आप यहां पर, और आप यहां पर। कैसे, कि मैं CSS लगा सकता हूं, मैंने यहाँ पर लगाया स्टाइल, और मैंने यहाँ पर बोला कि आपकी विड्थ रहेगी कितनी, 30%, ठीक है, और डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। ठीक है, ये मैं अभी आपको बस करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ कि CSS कैसे लिखेंगे। CSS में लिखना आपको आगे चल के सिखाऊंगा, लेकिन बस फिलहाल आपको डिव का यूज समझा रहा हूँ। और आपने ये रखा, तो देखो इससे क्या फायदा होगा कि तीनों कंटेंट एक के बाद एक आ गया, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। अगर मैं बॉर्डर लगा कर भी आपको समझाऊं तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर लगाया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक, तो देखो तीन बॉक्स बन गए, है ना। अगर आप इसको डिव में ना रखते तो बड़ी दिक्कत हो जाती है आपके लिए ना। देखो अगर मैं बॉक्स को हटा दूं, ठीक है, मैंने ये बॉक्स हटा दिए हैं, ठीक है, ये सारे बॉक्स मैंने बाहर निकाल दिए। अब आपके पास तीन कंटेंट बचा, हेडिंग बटन, हेडिंग पैराग्राफ बटन पहले बॉक्स का, और ये दूसरे बॉक्स का कंटेंट, और ये तीसरे बॉक्स का content। अब ये अलग अलग हो गए, ठीक है, अब देखो ये अलग अलग आ गए, एक साथ आ गए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। इनको करना ऐसा इजीली पॉसिबल नहीं है। अगर देखो मैं ये स्टाइल उठाकर हर एक के अंदर डालूंगा तो मेरे लिए बड़ा लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर डाल दिया, और मैंने इस बटन को भी डाल दिया, तो देखो क्या हुआ, एक दो तीन इस तरह से आ गया अभी भी। अब ये भी गड़बड़ है नहीं। हालांकि अगर मैं इसको तीन जगह ना करके मैं इन तीनों को एक पेरेंट के अंदर रख दूं, ठीक है, मैंने एक डिव बनाया, और मैंने ये स्टाइल इसको दे दिया, और ये तीनों चीजें मैंने इसके अंदर रखी,
तो ये इजीली मैनेज हो जाएंगे। देखो एक कार्ड बनकर आ गया इस तरह से। अब मैं दूसरा कार्ड एक और बनाऊंगा और उसको इस तरफ यहाँ पर रख दूंगा, इस तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया और इसके अंदर में मैंने सेम स्टाइल डाला। और इस डिव के अंदर मैं ये हेडिंग, पैराग्राफ और बटन रख देता हूँ। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये इसके साइड में आ जाएगा। देखो, देखो ये इसके साइड में आ गया। अब ये जो तीसरा वाला है इसको मैं इस तरफ रख दूंगा। कैसे, कि इसको भी मैं एक डिव के अंदर डालूंगा। डिव मतलब कुछ नहीं, मतलब डिव कोई सेक्शन नहीं है, डिव कोई हेडर नहीं है, डिव कोई फुटर नहीं है। डिव मतलब बस एक डिवाइडेड एरिया, एक बॉक्स। ठीक है, जिसका आप यूज कर सकते हो बॉक्स को बनाने के लिए। ठीक है, इसका बस काम इतना ही है, डिव का काम सिर्फ इतना ही है कि वो बॉक्स बनाने के काम आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ। अच्छा, मैंने स्टाइल नहीं डाला। ठीक है, ये देखो, तो तीनों एक दूसरे के साइड में, अगर ये समझ में आया भाई आके। हाँ जी सर, आ रहा है। तो ये है डिव का यूज। समझ गए भाई? ओके। ठीक है, ये लिंक एक्सपायर होने वाला है रवि। आप अपनी साइड से शेयर करना लिंक, है ना? ओके।